हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। तो आज की वीडियो में हम ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जो काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। आपने 3 वर्ड सुने होंगे, बी, बीन या बीइंग सुने हैं। तीनों का ही मीनिंग होता है होना। होना के सेंस में तीनों वर्ड यूज होते हैं। आज की वीडियो में ना तो हम बीइंग पे बात करेंगे और ना ही बीन पे बात करेंगे। केवल इस वीडियो में हम बी पे बात करेंगे, BE यानी बी। और बी के जो वर्ब्स होती हैं जैसे इज, एम, आर, वोज, वर, शैल बी, विल बी, इस टॉपिक को भी हम कवर नहीं करेंगे। हम केवल इस टॉपिक को कवर करेंगे जब आप देखना चाहते हैं सेंटेंस में जो बी वर्ड आता है उसकी क्या कंडीशन होती है आने की और वो कैसे यूज होता है सेंटेंस में, उसका मीनिंग क्या निकलता है। आप देखना चाहते हैं कि सेंटेंस में जब बी वर्ड आता है तो हम उसको कैसे पढ़ें, उसको हम कैसे समझें। आप सभी यही चाहते हो, मुझे भी पता है, क्योंकि जो बी है ना अच्छे समझ नहीं आता स्टूडेंट्स को। इज, एम, आर वाला पोर्शन तो हालांकि सबको समझ आ जाता है, लेकिन जब बी सेंटेंस में आता है तो उसका क्या मीनिंग होता है, कैसे वो वर्क करता है सेंटेंस में, वो सब इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। बी मतलब सब जानते हैं होना। देखो इसमें मैंने यहाँ पर कुछ 8 टाइप के स्ट्रक्चर बोल सकते हो, सिचुएशन बोल सकते हो, या 8 टाइप के आप सेंटेंसेस बोल सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में ही हम बी का यूज देखते हैं और सेंटेंस में आपको बी मिलेगा। जैसे पहले हमारा बी, होना, बनो या रहो। जैसे आपने काफी बार बोला है कि हेल्दी रहो, बी हेल्दी, ऐसे बोलते ना। तो जो रहो, होना, बनो, इस सिचुएशन में हम बी का यूज करेंगे। पहला यूज हमारा ये होगा। जो सेकंड यूज होगा वो होगा हमारा लेट मी, लेट हिम, लेट हर और बी। जैसे हम बोलते हैं इसे होने दो, उसे मूर्ख बनने दो, इस सिचुएशन में हम इसका यूज सीखेंगे। एंड थर्ड यूज होगा हमारा मॉडल्स और प्लस बी। अब मॉडल्स क्या होते हैं? जो मॉडल्स होते हैं वो इंग्लिश की ब्यूटी होते हैं। मैंने ब्यूटी क्यों कहा? क्योंकि जो मॉडल्स ही होते हैं जिनके द्वारा हम अपनी फीलिंग को दूसरे को बताते हैं, यानी कि मॉडल्स के द्वारा हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग अपनी फीलिंग्स को बता सकते हैं। वो मॉडल्स की क्लास में हम पढ़ेंगे। पहले जब भी यूज होगा हमारा मॉडल के साथ बी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मॉडल्स प्लस बी प्लस V3। जब पैसिव में मॉडल के साथ बी आएगा तो उसमें हमारा सेंटेंस की सेंस क्या होगी वो सीखेंगे। नेक्स्ट जो यूज होगा वो होगा इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, वॉज टू बी, वर टू बी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी होने वाले की सेंस देगा सेंटेंस। आपने काफी बार पढ़ा होगा इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी। हम उसमें नहीं जाएंगे डिटेल में, हम केवल यहाँ पर होने की, स्टेट ऑफ बी की बात करेंगे। ओके, होने वाले की सेंस, यानी कि वह मेरे होने वाले हस्बैंड है, वह मेरी होने वाली वाइफ है, वह मेरे होने वाला घर है, वह मेरे होने वाले पड़ोसी हैं। इस टाइप से सेंटेंसेस बोले जाते हैं। नेक्स्ट जो यूज होगा वो होगा हमारा इज, एम, आर, वोज, वर प्लस टू बी प्लस V3, यानी पैसिव वॉइस में। इसका यूज पैसिव वॉइस में भी होता है। नेक्स्ट जो यूज होगा वो होगा हमारा हैव, हैज, हैड प्लस टू बी, नीड टू बी प्लस ऑब्जेक्ट। आपने ये सभी सीखे हुए हैं, लेकिन जब बी वर्ड आपका दिखाई देता है सेंटेंस में तो उसका मीनिंग क्या होता है वो इसी वीडियो में हम सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट है हैव, हैज, हैड प्लस टू बी और V3, यानी पैसिव वॉइस में। जो मैंने यहाँ 8 पॉइंट लिखे हैं उनमें एक चीज आपने देखा होगा, कुछ सेंटेंसेस हमारे एक्टिव वॉइस में बन रहे हैं यानी कि स्टेट ऑफ बी में, और कुछ सेंटेंसेस हमारे पैसिव वॉइस में बन रहे हैं। जितने भी सेंटेंसेस हमारे एक्टिव में बनेंगे उतने ही पैसिव में बनेंगे, यानी इसको कह सकते हैं हम सिंपल इन्फिनेटिव, यानी कि या एक्टिव में एक पैसिव में। एक्टिव में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो वर्क करता है, डूअर पे काम किया जाता है, और जो हमारा पैसिव होता है उसमें क्या होता है, काम पे फोकस किया जाता है। ठीक है, ये सभी सिचुएशन देखने वाले, अब एक एक करके इनको डिटेल से पढ़ते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद जो बी से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम है ना वो नहीं रहने वाली है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है आपको जो भी टॉपिक पढ़ाऊं वो बिल्कुल ही इजी वे में आपको समझा सकूं। तो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं पहला यूज। जब बी सेंटेंस में आता है तो उसका मीनिंग होता है होना, बनो या रहो। या तो सेंटेंस मीनिंग देगा होना की, या बनो या बनिए, रहो या रहिए। ओके, एग्जाम्पल सीखते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना बहादुर बनो या बहादुर बनिए,
तो कैसे बनाएंगे हम, बी ब्रेव, यानी बहादुर बनो या बहादुर बनिए। दयालु बनो, बी काइंड। अच्छे इंसान बनो, बी अ गुड पर्सन। समझदार बनो, बी वाइज। ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। शांत रहो, अब देखो यहां तो था बनो या बनिए, यहां पर है रहो या रहिए। बोलते हो ना काफी बार शांत रहो शांत रहो, तो बी कूल। खुश रहो, बी हैप्पी। स्वस्थ रहो, बी हेल्दी। स्ट्रोंग बनो, बी स्ट्रोंग। इस तरीके से काफी सारे हैं जो हम बी को यूज करके बोलते हैं। ओके, यानी नाउन लगा के या कोई भी हम एडजेक्टिव लगाते हैं। बैठे रहिए, कई बार बोलते हैं कोई हमसे बड़ा आ जाता है तो हम उठने की कोशिश करते तो कहते हैं बैठे रहिए बैठे रहिए, यानी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बने रहिए, तो बी सीटेड। ज्यादा समझदार मत बनो, जब आपने नेगेटिव में बोलना होता है कि ऐसा मत बनो, तो कैसे बनाएंगे, डोंट बी टू स्मार्ट, यानी कि नेगेटिव सेंस में हम टू लगाते हैं, यानी कि ज्यादा समझदार मत बनो। ज्यादा चालाक मत बनो, डोंट बी क्लेवर, टू क्लेवर, यानी ज्यादा चालाक मत बनो। इस तरह से हम बी का यूज करते हैं। ओके, आपने इनको बारी बारी से देखना है और प्रैक्टिस में लाना है, बोलना है बार बार कि क्या चीज बनने के लिए आप बोल रहे हैं। ठीक है, केवल ये ध्यान में रखना है, माइंड में इस चीज को रखना है कि बनने के सेंस में, रहिए के सेंस में या होने के सेंस में इसको यूज करेंगे। ओके, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट यूज पर। हमारा सेकंड यूज है जब लेट के साथ बी का यूज होता है, यानी कि होने दो। इस सेंस में हम लेट का यूज करेंगे प्लस में बी का यूज करेंगे, और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे हम पढ़ते ना, ये काम होने दो, करने दो, जाने दो, बोलने दो, लेकिन ये हम किसी भी क्रिया की बात नहीं करेंगे, केवल स्टेट ऑफ बी की बात करेंगे। ओके, ये ध्यान रखना आपने। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसे होने दो, यानी जो हो रहा है इसे होने दो, तो सेंटेंस बनेगा हमारा लेट इट बी हैपन, यानी कि इसे होने दो। उसे दुखी होने दो, यानी कि उसकी तो आदत है दुखी होने की, तो उसको दुखी होने दो। लेट हिम बी सैड, उसे सेल्फिश बनने दो। भाई वो सेल्फिश बन रहा है तो मैं क्या करूं, उसे बनने दो। अब क्या कर सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे, लेट हिम बी सेल्फिश, यानी कि उसको सेल्फिश बनने दो। उसे थोड़ा समझदार बनने दो, यानी कि अगर तुम ही सारी चीजें उसको समझाते रहोगे तो बच्चा समझदार कैसे बनेगा, तो उसको समझदार बनने दो। ये लेट हिम बी a little wiser। नेक्स्ट है उसे थोड़ा परेशान होने दो, उसे थोड़ा सा परेशान होने दो, फिर मैं सारी बातें उसको बता दूंगी। तो उसे परेशान होने दो, लेट हिम बी a little, अपसेट भी लिख सकते हो, बोदर भी लिख सकते हो आप। ओके, इस तरह से हमने लेट का यूज सीखा बी के साथ में। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते अगले यूज पर। हमारा जो थर्ड यूज है वो है हमारे किसी भी मॉडल्स के साथ बी का यूज होना। विदाउट एक्शन की बात होगी, इसमें जो बी है उसके बाद में नाउन या एडजेक्टिव या प्रेपोजिशन आती है। ओके, हम यहाँ किसी भी काम के होने की बात नहीं करेंगे, केवल स्टेट ऑफ बी की बात करेंगे किसी भी मॉडल वर्ब के साथ। पहला मॉडल वर्ब है हमारा मे बी या कैन बी। जब मॉडल वर्ब कैन बी या मे बी आता है तो उसकी सेंस निकलती है शायद या हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं,
हो सकता है वो सच हो, यानी जो तुमने मुझे बताया हो सकता है वो सच हो। तो क्या आएगा? दैट मे बी ट्रू। मैं आज लेट हो सकता हूं। आई कैन बी लेट टुडे। देखो ये कभी भी मॉडल वर्ब में नहीं होता, पर्टिकुलर एक ही मॉडल वर्ब से आप अपनी बात को कह सकते हैं। जैसी सिचुएशन हो, जैसी संभावना हो, उसके अकॉर्डिंग हम मॉडल वर्ब अपनी इच्छा से यूज करते हैं। ये नहीं है कि पर्टिकुलर रूल है कि यही मॉडल वर्ब आप यूज करेंगे। ओके, मे का यूज करते हैं, वहां आप कैन का यूज भी कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, सामने वाले आप फॉर्मल से बात कर रहे हैं या इनफॉर्मल से बात कर रहे हैं। ठीक है, वो मॉडल वर्ब की वीडियो में मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी तो चैनल पे विजिट करके वो देख सकते हैं। उसमें मैंने बारीकी से सभी मॉडल वर्ब को अच्छे से समझाया हुआ है। यहाँ केवल हम बी की बात कर रहे हैं। जो सेकंड यूज है हमारा शुड बी, यानी होना चाहिए। उसे इस टाइम क्लास में होना चाहिए, उसे इस टाइम ऑफिस में होना चाहिए, यानी चाहिए के सेंस में, और बी हमें दिखा रहा है वहां पर होने की सेंस। ओके, तुम्हें क्लास में होना चाहिए तो यू शुड बी इन द क्लास। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। इस तरीके से हम शुड बी का यूज करते हैं होने की सेंस में। नेक्स्ट है मस्ट बी, यानी कि जरूर होना चाहिए, यानी कि जरूर होने की बात करेंगे हम। 90% श्योर हैं किसी चीज के लिए होने की सेंस में, तो हम मस्ट बी का यूज करते हैं। वह जरूर 50 वर्ष से ऊपर का होगा, तो सेंटेंस बनेगा ही मस्ट बी ओवर 50, यानी कि 50 वर्ष जो है 50 साल से वह ऊपर का है। तुम राहुल होना, कई बार हम मस्ट बी का यूज करते हैं, मस्ट बी और कोई भी नेम जानने के लिए। जैसे हमने किसी को देखा तो हमने कहा तुम राहुल होना, तो सेंटेंस क्या बनेगा? यू मस्ट बी राहुल। तुम सीता होना, यू मस्ट बी सीता। इस तरीके से भी हम मस्ट बी का यूज करते हैं। ओके, जब सेंटेंस में माइट के साथ बी का यूज होता है तो उसकी सेंस भी होती है शायद। लेकिन जो माइट यूज करते हैं तो सामने वाला अपने आप समझ जाता है कि इसने माइट बी का यूज किया है, तो इसका मतलब ना के बराबर हमारी पॉसिबिलिटी है ये काम ना होने की। तो स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट माइट बी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, शायद मुझे कुछ मिनट लेट हो जाए, यानी कि ना के बराबर है, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा लेकिन हो सकता है कुछ मिनट मुझे लेट हो जाए। तो आई माइट बी अ फ्यू मिनट्स लेट, यानी कि वैसे मैं टाइम पे आ जाऊंगा। शायद ये सेफ नहीं होगा, इट माइट नॉट बी सेफ। जो यहाँ पर नोट का यूज हुआ है वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस में माइट और बी के बीच में आता है। नेक्स्ट यूज होगा हमारा वुड बी। ये हमारी जर्नल ओपिनियन है, यानी कि हमारी खुद की ओपिनियन है। ये जरूरी नहीं है कि आप माने या ना माने, ये मेरी राय है किसी के बारे में। जैसे ही वुड बी अ डॉक्टर, कोई बंदा जा रहा है, मैंने उसको देखा और मैंने कहा हो सकता है वो एक डॉक्टर हो, यानी कि मेरी सोच है, ये मेरी ओपिनियन, मेरे इरादे से, यानी मेरी बातों से लग रहा है कि वो ये हो सकता है, जरूरी नहीं आप भी उस चीज को मानो। तो वुड बी, ही वुड बी अ डॉक्टर। दिस वुड बी पॉइंटलेस, ये तो बिना बात की बात है, यानी कि इस बात का कोई मतलब नहीं है, तो ये पॉइंटलेस है। इट वुड बी ग्रेट, यह बहुत बढ़िया है, या महान नहीं कह सकते हम यहाँ ग्रेट को, हम कहेंगे ये बहुत बढ़िया है, यानी जो वो है वो जो कर रहे हो वो बहुत बढ़िया है। इस सेंस में हम वुड बी का यूज करते हैं। इस तरह से हमने जो भी थर्ड यूज सीखा उसमें सभी मॉडल वर्ब के साथ बी का यूज करना है आपने, और सेंटेंसेस को बार बार बनाना है। देखो जब तक आप इंग्लिश ना तो बोल पाएंगे ना सीख पाएंगे, जब तक आप थॉट क्रिएट नहीं करेंगे अपने माइंड में। जितना ज्यादा सोचेंगे, जितना ज्यादा आप प्रेस डालेंगे ना अपने माइंड पर कि हाँ इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं, अच्छा मैम ने ये बताया था हमें इसका यूज बी के साथ होना है, अब हमें सोचना है। ऐसे कितने सेंटेंसेस हम अपने आप से सोच सकते हैं, पहले सोचना है उसके बाद बनाना है। ठीक है, किसी भी बुक से कॉपी मत करना, किसी भी बुक से कॉपी करोगे आप तो आपको हैबिट हो जाएगी कि बुक के ही आप सेंटेंसेस को बनाएंगे। जो आपकी जो थॉट क्रिएट होगी वो नहीं हो पाएगी, और जब तक थॉट क्रिएट नहीं होगी तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, केवल चाहिए आप आज मान लो आप 5 सेंटेंस अपने आप से बना रहे हैं, मैं ये नहीं कहती आप 50 सेंटेंस बनाओ, आप 5 सेंटेंसेस बनाइए और
वो 5 सेंटेंसेस आपके अपने होने चाहिए। इससे क्या होगा, आज आपके दिमाग में 5 आए हैं, अगले दिन 10 आएंगे, 20 आएंगे, 50 आएंगे, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे और आपके माइंड में अपने आप से सेंटेंसेस बनने लग जाएंगे। ओके, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अगले अपने यूज पर। मॉडल वर्ब्स का यूज बी के साथ, V3 के साथ, यानी कि पैसिव वॉइस में किया जाता है। यानी कि जो मॉडल वर्ब है उसके साथ बी का यूज भी होगा, लेकिन वो पैसिव में, और पैसिव में हमेशा V3 का यूज होता है, ये आप जानते हैं। पहला एग्जाम्पल है, कॉन्ट्रैक्ट कल साइन किया जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा हमारा, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी साइंड टुमारो। कौन साइन करेगा, डजेंट मैटर, क्योंकि पैसिव में आप जानते हैं कि डूअर नहीं दिखाया जाता, हमें काम पे फोकस करना है। ओके, तो इसमें आगे हमारा विल बी। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह पैकेज कल तक डिलीवर हो जाएगा। तो दिस पैकेज विल बी डिलीवर्ड बाय टुमारो। देखो मैंने यहाँ पर कुछ ही मॉडल्स वर्ब का यूज लिया है, आपने बस इनको देखना है और बाकी जो भी मॉडल वर्ब रह जाते हैं आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं एक एक को डिटेल में यहाँ पढ़ाने लग जाऊंगी ना तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि अगर हम एक एक टॉपिक को अलग अलग वीडियो में कवर करते तो आपको समझ नहीं आ पाता। और इसीलिए समझाने के लिए मैंने सारे बी के टॉपिक जितने भी होते हैं एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो आपने अपने आप से भी सेंटेंसेस को बनाना है। यह रिपोर्ट सोमवार से पहले पूरी होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा जरूरी रिपोर्ट है ये, और सोमवार से पहले ये पूरी होनी चाहिए, यानी किसका यूज होगा, मस्ट का। दिस रिपोर्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर मंडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, कमरे को आज देर से साफ किया जा सकता है, यानी कि ऐसी संभावना है शायद, तो हम मे बी का यूज कर सकते हैं यहाँ पर कि आज जो कमरा है वो देर से साफ किया जा सकता है। द रूम मे बी क्लीन लेटर टुडे, यानी कि देर हो सकती है साफ करने में। अंग्रेजी बोली जा सकती थी, वहां पर अंग्रेजी बोली जा सकती थी लेकिन बोली नहीं गई, सकती थी यानी पास्ट की बात हो रही है तो कुड बी का यूज होगा। इंग्लिश कुड बी स्पोकन। इस तरह से मॉडल वर्ब्स के साथ हम V3 का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो ये था हमारा मॉडल वर्ब के साथ V3 का यूज। जब is to, am to, are to, was to, were to, इनके साथ be का यूज होता है तो सेंस निकलती होने वाले या बनने वाले, इस सेंस में सेंटेंसेस बनते हैं। तो देखने कैसे, वह आदमी होने वाला नेता है, यानी किसी आदमी को हमने देखा और हमने कहा वह होने वाला नेता है, यानी कि अब चुनाव होने वाले हैं और वो नेता बनने वाला है, तो वह होने वाला नेता है। तो द मैन टू बी द लीडर, जब हम टू बी का यूज करते हैं किसी भी होने वाले की सेंस देगा वो। वह मेरा होने वाला पति है, ही इज माई टू बी हस्बैंड। यहाँ पर माई लगाया है, उसके बाद टू बी का यूज करना है आपने। अगर यहाँ पर होता वह हमारा होने वाला नेता है तो आप आवर का यूज करते, ओके, हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके जीवन पर एक किताब लिखी जाने वाली थी। अब देखो किताब लिखी जाने वाली थी किसके जीवन पर, उसके जीवन पर, यानी ये पैसिव का सेंटेंस है, लेकिन इज टू, एम टू, आर टू भी यूज होगा प्लस V3 का यूज होगा। ओके, तो अ बुक वॉज टू बी रिटन ऑन हिज लाइफ, यानी कि जो काम क्या हो रहा है, किताब लिखने का काम हो रहा है किस पर, उसके जीवन पर। नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ एक स्कूल बनाया जाने वाला था, तो अ स्कूल वॉज टू बी बिल्ट हेयर। देखो यहाँ पर आप टू बी की जगह गोइंग टू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अ स्कूल वॉज गोइंग टू बिल्ट हेयर, यहाँ भी आप गोइंग टू लगा सकते हैं। ओके, तो हमने सीखा पैसिव वॉइस में, और जो टू बी है हमारा यानी इज टू, एम टू, आर टू है, उनके साथ बी का यूज। अब हमारा सबसे लास्ट यूज रहता है हैज टू, हैव टू, हैड टू का, वो सीखते हैं। जब हैज टू, हैव टू और हैड टू, नीड टू के साथ बी का यूज होता है, यानी कि विदाउट एक्शन, तो सेंटेंसेस बनते हैं हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, तो वी नीड टू बी केयरफुल। देखो ये हमने पढ़ा था जब हम किसी की मजबूरी की बात करते हैं या लास्ट में आए इस काम करने की, होने की या ना की साउंड आती है, तो देखो जब भी हम मजबूरी की बात करते हैं या करना पड़ता है, करना पड़ता था, उस सेंस में हम हैज टू, हैव टू का यूज करते हैं। ओके, तुम्हें उसके साथ रहना था,
यानी कि कंपल्सरी था उसके साथ रहना, वो अकेला था तो तुम्हें उसके साथ रहना था। यू हैड टू बी विद हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कमरे को साफ किया जाना था। देखो ये पैसिव का सेंटेंसेस है हमारा, यानी कि किसने कमरे को साफ करना था ये हमें नहीं बताना है, बस ये बताना है किया जाना था। तो रूम हैज टू बी क्लीन। उससे पूछा जाना था, ही हैड टू बी आस्क्ड। उसे बताया जाना था, ही हैड टू बी टोल्ड। इस तरह से आपने सेंटेंसेस को बनाना है हैड टू, हैड टू से, पैसिव वॉइस में भी और बी के साथ भी। तो आज के इस वीडियो में हमने बी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे सबको क्लियर किया, यानी कि बी का जो वर्ड है बी, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है जो हमें बी फॉर्म में दिखाई देता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।